जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले हम कुछ टॉपिक्स जो है, मतलब कुछ टॉपिक्स नहीं कहेंगे, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको चाहेंगे थोड़ा क्लियर कर दें। पहला कि प्रिंसिपल क्या होता है। भैया जी, प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए मुन्ना भैया, प्रिंसिपल क्या होता है बताते हैं। प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जो कर्ज में दिया जाता है या लिया जाता है। जैसे मान के चलिए भैया कि आप मेरे से 1000 रुपया कर्ज लिए, ठीक है, आप मेरे से 1000 रुपया कर्ज लिए, तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया? ये 1000 रुपया। यानी कि 1000 रुपया क्या हो गया? ये 1000 रुपया हम आपको कर्ज दिए हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है भैया। अच्छा, बोलेंगे भैया 1000 रुपया, हम बोले भैया 1 साल के लिए 1000 रुपया मेरे को हम आपको दे रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा ना भैया, एक साल जब ख़त्म हो जाएगा तो 1 साल ख़त्म हो जाने के बाद 1000 रुपया तो मेरे को वापस करेंगे ही, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिएगा। तो बोलेंगे भैया जी कितना वापस करना होगा भैया जी? तो कुछ पैसा तो क्या करना पड़ेगा, तो वही कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ पैसा हमको इस 1000 रुपया के हिसाब से आप मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी वापस कर दीजिएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा वापस होता है ना, उसी एक्स्ट्रा पैसा को बोलते हैं इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है भैया, कुछ हिसाब किताब तो बताइए भैया। कुछ पैसा मतलब क्या भैया? कुछ हिसाब तो बताइए, तब ना नापेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम कीजिए ना भैया जी, ये 1000 रुपया है ना, तो 1 साल के बाद इसी का और 10% निकाल लीजिएगा और वो भी मेरे को वापस कर दीजिएगा। तो 1 साल के बाद आप मेरे को 1000 रुपया तो वापस करेंगे ही, साथ साथ इसी का 10% वापस कीजिएगा। तो 1000 का 10% होता है 100 रुपया। तो 100 रुपया भैया जी एक काम कीजिएगा कि आप मेरे को 1000 रुपया तो देंगे ही, इसके साथ साथ आप मेरे को एक काम कीजिएगा, 100 रुपया और बढ़ा के दे दीजिएगा 10% का हिसाब से। तो वो जो 10% लगाए ना हम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं 10%। 100 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं बाबू? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं 10%। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिए ना, यही हो गया मेरा इंटरेस्ट। समझ में आया? अच्छा, और एक बात देखिए, ये क्या है मेरा? ये मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल है। बहुत बढ़िया बाबू। ये क्या है? ये भैया मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलता है अमाउंट। आई होप समझोगे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है अमाउंट। समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको 1000 रुपया दिए हैं और 1 साल बाद बोले कि 100 रुपये और उसमें ऐड करके टोटल आप मेरे को 1100 रुपये वापस कीजिए। लेकिन आप मेरे को 1100 रुपये वापस नहीं किया, पैसा ही वापस नहीं दे, तो हम क्या करेंगे? अब आपके पास पहले आपके पास मेरा कितना रुपया था? 100 रुपया। अब आपके पास मेरा कितना रुपया है? 100 रुपया ये, और 1000 रुपया मतलब मेन पैसा जो हम आपको दिए थे, और 100 रुपया ये इंटरेस्ट। टोटल आपके पास मेरा कितना पैसा है? 1100 रुपया। तो हम इस जो पुराना वाला इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को, ये जो मतलब मेरा इनिशियल प्रिंसिपल था, मतलब जो शुरुआती पैसा हम आपको दिए थे, और उस पैसा पे जो इंटरेस्ट कमाए थे, उसी इंटरेस्ट को जोड़ देंगे उस प्रिंसिपल में, और अब हम 1100 रुपया प्रिंसिपल बना देंगे। और अब हम मानेंगे कि मेरा नया प्रिंसिपल ये है। पहले आपके पास मेरा 1000 रुपया था, अब आपके पास मेरा 1100 रुपया है। अब इस 1100 रुपया के ऊपर हम इंटरेस्ट 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, और इसी तरीके का जो इंटरेस्ट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या? मतलब आप पहला साल मेरे को कुछ कर्ज दिए, उससे कुछ इंटरेस्ट आया, अगर आप मेरे को लौटा दिए तो बहुत बढ़िया बात है। मान लीजिए हम आपको कुछ कर्ज दिए, उससे कुछ इंटरेस्ट आया, आप मेरे को लौटा दिए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं लौटा दिए तो हम क्या करेंगे? उसी इंटरेस्ट को दोबारा हम अपना मेन जो आपको पैसा दिए थे उसमें जोड़ देंगे। तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा हो गया, और फिर दोबारा से उस पर हम 10% या जितना परसेंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होंगे, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से उसमें लगाएंगे और फिर ऐड करेंगे, बोलेंगे कि अब आप मेरे को इतना नहीं, इतना पैसा देना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझे होंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। देखिए, क्वेश्चन है कि 8000 रुपीज़ है, जिसको 5% के हिसाब से 2 ईयर पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है, थोड़ा देखिए स्क्रीन में से बाहर चल जाता है ससुरा, एंड CI। ठीक है, यहाँ तो अब देखिए कि 8000 रुपया जो है वो आपको 8000 रुपया दिया गया है 5% के हिसाब से।
और 2 साल के लिए, तो आपको निकालना है अमाउंट NCI। तो पहला साल का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये होगा 8000 P/R/T/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल मेरे पास 8000 है, रेट मेरे पास 5% है, और पहला साल के निकालेंगे तो यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400 रुपया। अब इस 400 रुपया को हम वापस से इसी प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो मेरा जो सेकंड न्यू प्रिंसिपल जो बनेगा, न्यू PR मतलब न्यू प्रिंसिपल जो बनेगा वो 800,000 प्लस 400 बनेगा, यानी कि 8400 बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया जी। अब हम इस पे लगाते हैं वही इंटरेस्ट रेट पे, मतलब 8400 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100। फिर से करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 420। ठीक है, तो अब कहना क्या था, हमको टोटल अमाउंट खोजना था। टोटल अमाउंट अब कितना लौटा रहे हैं? टोटल अमाउंट कितना लौटाएंगे आप मेरे को बताइए, टोटल अमाउंट कितना होगा? ये तो पहला था ही 8000 मान लीजिए, चलिए 8400 था। ठीक है, 8400 में और ये 420 और ऐड कर देंगे, तो इसको ये टोटल आप लौटाएंगे 8820 रुपया जो है। अब आप मेरे को 8820 रुपये लौटाएंगे। अच्छा, और एक बात, टोटल CI कितना हुआ बाबू? तो टोटल CI निकालने के लिए पहले साल का CI था 400, दूसरे साल का जो CI आया वो आया 420 रुपया। तो 400 प्लस 420 इसको ऐड कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 820 रुपया, और यही अमाउंट हो जाएगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आप अब लौटाएंगे मेरे को। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये तो बस छोटा सा था। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें से बढ़िया से 2-4 ठो 5 ठो 10 ठो अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि थोड़ा सा ये परेशानी ना हो। आई होप इसको समझेंगे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।